हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारा टॉपिक है डिफॉल्ट राउटिंग। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिफॉल्ट राउटिंग स्टैटिक राउटिंग से कैसे अलग है और डिफॉल्ट राउट को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं राउटर पर और कहां पर इंस्टॉल करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट नाउ विद आवर बेसिक प्रिंसिपल्स। पहले ऑप्शन में हम डिजाइन को समझेंगे। सेकेंड पॉइंट में हम देखेंगे कि हमारे डिजाइन में क्या क्या चेंजेस हैं। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कि हम कौन कौन सी कमांड अपने राउटर्स पे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट में हम लैब इंप्लीमेंटेशन करेंगे और फिफ्थ पॉइंट में हम टेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। डिजाइन में कोई भी चेंजेस नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, डिजाइन में कोई भी चेंजेस नहीं है, बस थोड़े से ट्विक्स किए हैं बेस्ड ऑन द कमांड। जनरली हम स्टैटिक राउटिंग में इंडिविजुअल सबनेट के लिए इंडिविजुअल स्टैटिक राउट राउटर पे इंस्टॉल करते हैं, बट डिफॉल्ट राउटिंग में ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी राउटर पर हम डिफॉल्ट राउट इंस्टॉल करें। हमें डिफॉल्ट राउट अपने राउटर पर कब कब इंस्टॉल करना चाहिए वो डिजाइन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी राउटर पर हम डिफॉल्ट राउट इंस्टॉल करें। तो चलो देखते हैं कि हम डिफॉल्ट राउट कब कब इंस्टॉल कर सकते हैं। फर्स्ट, जब हमारा राउटर एज नोड पर कनेक्टेड हो। सेकंड, जब हमारा राउटर आईएसपी से डायरेक्टली कनेक्टेड हो लेकिन हमारे पास सिंगल होम सिनेरियो ही होना चाहिए। डुअल होम सिनेरियो में स्टैटिक राउट की जरूरत नहीं पड़ती है। डुअल होम सिनेरियो में हम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट है जब हमारा नेटवर्क स्टब नेटवर्क हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमको डिफॉल्ट राउट कहां पर इंस्टॉल करना चाहिए और कब इंस्टॉल करना चाहिए। आप जानते हैं आईपी एड्रेस या सबनेट को हम डेसिमल से रिप्रेजेंट करते हैं, बट एक्चुअली ओरिजिनल फॉर्मेट देखें तो आईपी एड्रेस या सबनेट को बाइनरी से रिप्रेजेंट करते हैं। हम बाइनरी को डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं बिकॉज डेसिमल फॉर्मेट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड रीड। बाइनरी फॉर्मेट में हमारे पास दो ही वैल्यू होती हैं, 0 या 1, जिसको हम जनरली ऑन ऑफ बिट भी कहते हैं। बाइनरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही डिफॉल्ट राउट को हम क्वेड जीरो राउट भी कहते हैं, क्योंकि इस केस में ऑल 4 ऑक्टेट्स को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेड जीरो राउट को हम डिफॉल्ट राउट भी कहते हैं या डिफॉल्ट राउट को हम क्वेड जीरो राउट भी कहते हैं। लैब इंप्लीमेंट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। राउटर 1 पर हम डिफॉल्ट राउट इंस्टॉल करेंगे क्योंकि राउटर 1 को सभी सबनेट एक्सेस करने के लिए सिर्फ 192.168.12.2 गेटवे ही यूज करना होगा। सिमिलरली राउटर 3 पर भी हम डिफॉल्ट राउट इंस्टॉल करेंगे क्योंकि राउटर 3 को सभी सबनेट एक्सेस करने के लिए सिर्फ 192.168.23.2 गेटवे ही यूज करना पड़ेगा। राउटर 2 पर हम एज इट इज स्टैटिक राउट इंप्लीमेंट करेंगे क्योंकि राउटर 2 पर डिफरेंट सबनेट्स के लिए डिफरेंट गेटवे अवेलेबल हैं। लेट्स जंप ऑन आवर लैब। तो मेरे पास 3 राउटर हैं, राउटर 1, राउटर 2 और राउटर 3। एक बार आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं सब पे। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, वही आईपी एड्रेस है, वही सेम टोपोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। राउटर 2 पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एंड राउटर 3 पर शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग की कमांड एग्जीक्यूट करने से पहले डिबगिंग ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिबग आईपी राउटिंग, राउटर 1 पे एक्टिवेट हो गई, राउटर 2 पे भी एक्टिवेट हो गई, राउटर 3 पे भी एक्टिवेट हो गई। अभी हम राउटर 1 पर हैं और राउटर 1 पे हम डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट करेंगे। डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट करने के लिए सेम सिंटैक्स का यूज होता है, आईपी राउट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिफॉल्ट राउट को हम क्वेड जीरो राउट भी कहते हैं, तो सेम मेथड को यूज करके हम डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट करते हैं। आईपी राउट 0.0.0, ये पहले 4 जीरो हैं जो नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर 0.0.0, ये नेक्स्ट 4 जीरो हैं जो आपके सबनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद है गेटवे आईपी एड्रेस जो हमारे पास है 12.2। तो हमारे पास सिंटैक्स है आईपी राउट नेटवर्क। नेटवर्क में हम सारे नेटवर्क को मैच कर रहे हैं क्वेड जीरो से। फिर हमारे पास है नेटमास्क, नेटमास्क को भी हम क्वेड जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद है गेटवे आईपी एड्रेस। सो डिफॉल्ट पाथ इज नाउ 0.0.0 वाया 192.168.12.2। तो ये है हमारे पास स्टैटिक राउट और डिफॉल्ट राउट में डिफरेंस। तो हमने डिफॉल्ट राउट राउटर 1 में इंजेक्ट कर दिया है। अब चलते हैं राउटर 2 पे।
अगर हम राउटर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राउटर 2 को 192.168.100 जो राउटर 1 का सबनेट है और 1.1.1.1 2.2.2.2 3.3.3.3 4.4.4.4 5.5.5.5 ये सारे सबनेट राउटर 3 से लर्न करने हैं। तो वन बाई वन हम स्टैटिक राउट इंजेक्ट करेंगे। आईपी राउट 192.168.100.0 जिसका मास्क है /24 और उसका गेटवे हो जाएगा 12.1। तो राउटर 1 पे सिर्फ एक ही लैन नेटवर्क है, वो हमने राउटर 2 पे इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब राउटर 2 को राउटर 3 के लैन सबनेट्स के बारे में बताना है। वो कौन कौन से हैं? आईपी राउट 1.1.1.1 जिसका नेट मास्क है /32 और इसका गेटवे हो जाएगा 23.3। सिमिलरली मैं क्या करता हूं, सबके लिए इंप्लीमेंट कर देता हूं 2.2.2 3.3.3 4.4.4 and last one is 5.5.5। सो ऑल डन। राउटर 2 की राउटिंग टेबल कंप्लीट हो चुकी है। राउटर 3 पर चलते हैं। जैसे मैंने कहा था कि राउटर 3 पर भी हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट करेंगे। तो राउटर 1 पे ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि कैसे डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट करते हैं। सेम मेथड को यूज करके हम राउटर 3 पर भी डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट करेंगे। तो आईपी राउट 0.0.0 0.0.0 and then last one is default gateway which is 23.2। तो हमने राउटर 3 पर भी डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट कर दिया है। चलो तो फिर राउटर 1 पे और राउटर 3 पर डिफॉल्ट राउट को वेरीफाई करते हैं राउटिंग टेबल में। क्या ये एग्जैक्टली सेम दिखता है जैसे कि स्टैटिक राउट दिखते हैं या इसमें कुछ डिफरेंस है? तो कमांड है शो आईपी राउट। शो आईपी राउट करोगे तो पहले जब आपने स्टैटिक राउट देखा होगा तो उसके आगे एस्ट्रिक का साइन नहीं लगा था, लेकिन जब आप डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट करते हैं तो डिफॉल्ट राउट इज सिमिलर टू स्टैटिक राउट बट एक स्पेशल एलिमेंट ऐड हो जाता है जिससे स्टैटिक राउट और डिफॉल्ट राउट में आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफॉल्ट राउट में एस और एस्ट्रिक का साइन साथ दिखाई देंगे और उसके आगे आपको डिफॉल्ट राउट इंक्लूडिंग एडी वैल्यू एंड देन मैट्रिक और किस पर्टिकुलर गेटवे को रिप्रेजेंट कर रहा है। राउटर 2 पे चलते हैं। शो आईपी राउट, यहाँ पे सारे स्टैटिक राउट्स हैं और स्टैटिक राउट्स को एस से डिनोट किया जाता है। राउटर 3 पे चलते हैं। राउटर 3 पे शो आईपी राउट चेक करते हैं। शो आईपी राउट में यहाँ पे भी एस एस्ट्रिक से डिफॉल्ट राउट को डिनोट किया जा रहा है और गेटवे क्या है 192.168.23.2। एक बार रीचेबिलिटी चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ से 1.1.1 को पिंग करता हूँ तो होता है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। यस, पिंग हो रहा है। 192.168.200.1 को चेक करते हैं जो राउटर 2 का लैन है। यस, वो भी हो रहा है। पिंग 192.168.23.3 को, यस वो भी पिंग हो रहा है। पिंग 5.5.5 को, ये भी पिंग हो रहा है। अनलूप बैक 1 से पिंग करके देखें, यस इससे भी पिंग हो रहा है। तो ये थी डिफॉल्ट राउटिंग से रिलेटेड वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिफॉल्ट राउट और स्टैटिक राउट में क्या डिफरेंस है, स्टैटिक राउट को हम कब यूज करते हैं और डिफॉल्ट राउट को हम कब यूज करते हैं।